हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री डेस्टिनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे कौन से कारक हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट को क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट को क्या करते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे जनरेट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा बात करना पड़ेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कार्बन, ये हो गई हमारी कार्बन चेन, और यहाँ पे हमने क्या किया, कोई ग्रुप लगा दिया। ठीक है ना। तो ये इस ग्रुप और इस कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, उसी की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कारक का इफेक्ट पढ़ेंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट पर नहीं पढ़ेंगे, वो सारे कारक का इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर पढ़ेंगे। ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंडक्टिव इफेक्ट में, अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई भी होता है और माइनस आई भी होता है। ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो इस केस में क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो इंक्रीज करेगा और जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। तो मेनली हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी कारक हैं उन सभी कारक का इफेक्ट किस पर पड़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वो कारक क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब वो माइनस आई इफेक्ट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और प्लस आई इफेक्ट को क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर हमारे ये जो कारक हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिक्रीज करेंगे तो माइनस आई इफेक्ट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, और जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग जितने भी इफेक्ट पढ़ने वाले हैं वो सभी किसके ऊपर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ बात करें जो है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, electronegativity and electronegativity depends on following factor। ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्या करेंगे, जो है जितने भी फैक्टर का इफेक्ट है, जितने भी फैक्टर का प्रभाव है, वो सभी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर पढ़ेंगे। ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर वो फैक्टर क्या करते हैं, वो ग्रुप्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर बढ़ाते हैं तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा और प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, घट जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा और प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो वो इफेक्ट कौन कौन से है वो इसमें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना। अगर हम बात करें एलिमेंट की नेचर की, तो जैसे कुछ एलिमेंट लिखते हैं LiBeBCNOF। ठीक है ना। सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। थर्ड पीरियड की बात करें तो NaMgAl SiPsCl। ठीक है ना। Cl Br और I, है ना। तो अगर हम इनकी क्या करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लिखें। ठीक है ना। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 और 3.0, 3.5 और ये हो जाएगा 4.0। ठीक है ना। इसकी अगर हम बात करें जो है 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.4 और इसके आगे Cl की बात करें तो 3.0, Br की बात करें 2.8 और I की होती है 2.5। ठीक है ना। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अलग से लिख दे रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन की होती है 2.1। ठीक है ना।
तो आप यहाँ पे देखेंगे जो है कि अगर हम हाइड्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फास्फोरस की हाइड्रोजन के इक्वल तो है लेकिन उससे ज़्यादा भी होती है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें नाइट्रोजन और क्लोरीन में, ठीक है ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और क्लोरीन की भी कितनी है, 3.0। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों की सेम तो है, लेकिन रियल में क्या है कि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो इसकी नाइट्रोजन आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर फास्फोरस की हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो इसका मतलब जो फास्फोरस का माइनस आई इफेक्ट होगा वो हाइड्रोजन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की क्लोरीन के इक्वल है, यहाँ पे दिख रही है हमें, यहाँ पे क्या है, इक्वल है, लेकिन वास्तव में क्या होती है, इससे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसका मतलब नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, किससे, क्लोरीन से। और अगर प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो वो क्लोरीन का ज़्यादा होगा, किससे, नाइट्रोजन का, ठीक है ना। तो ये होता है नेचर ऑफ एलिमेंट कि हम लोग एलिमेंट से जो है किस तरह से जो है उसका इंडक्टिव इफेक्ट को जो है फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नहीं याद रखनी है, आपको कुछ जो है जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं केवल उन्हीं को जो है ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, ठीक है, बी पॉइंट, परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे sp, sp2 और sp3। अगर हम इसमें परसेंट एस कैरेक्टर की बात करें तो इसमें परसेंट एस कैरेक्टर कितना है, 50%, इसमें 33.3% और इसमें आएगा 25%, ठीक है ना। तो परसेंट एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो परसेंट एस कैरेक्टर किस में है, sp हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना। जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, उसमें परसेंट एस कैरेक्टर क्या है, 50% है। तो अगर 50% है तो ये sp2 और sp3 से क्या है, ज़्यादा है। तो परसेंट एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब उसका माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसी को जो हम लोग यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ग्रुप किसी से जुड़ा हुआ हो, या फिर CH डबल बॉन्ड CH2 ये ग्रुप जुड़ा हो, या फिर इस तरह से CH2 CH3, ठीक है ना। मान लीजिए 3 ग्रुप कहीं से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, यहाँ पे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और यहाँ पे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होता है, परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसका माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम ये माइनस आई का ऑर्डर देखें, माइनस आई का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा ये और फिर ये। तो बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग जो है परसेंट एस कैरेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से या इंडक्टिव इफेक्ट से किस तरह से डायरेक्ट रिलेशन जो है निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकंड, बी नंबर, परसेंट एस कैरेक्टर। अगला थर्ड नंबर हम बात करते हैं थर्ड है सी नंबर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल से किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट प्रभावित होता है, तो इसको भी किसी एग्जांपल के थ्रू, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया sp, sp2 और sp3, ठीक है ना। इसमें अगर हम परसेंट एस कैरेक्टर की बात कर सकते हैं कि ये 50% था, इसमें 33.3%, और इसकी बात करें तो
5%, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, बॉन्ड एंगल, तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है 180, sp2 में कितना होता है 120 और sp3 में 109 डिग्री और 28 मिनट, ठीक है ना। तो ये जब sp हाइब्रिडाइजेशन तो 180, sp2 में 120 और sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि परसेंट एस करेक्टर अगर बढ़ रहा है तो परसेंट एस करेक्टर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल भी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, परसेंट एस करेक्टर के, परसेंट एस करेक्टर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड एंगल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, माइनस आई इफेक्ट, और ये भी कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो ये कंप्लीट रिलेशन होता है इसमें, ठीक है ना, कि अगर परसेंटेज करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तब भी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि परसेंटेज करेक्टर बढ़ा है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी बढ़ा हुआ है ना। तो परसेंटेज करेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, ये दोनों अगर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो ये इसके साथ में पहले ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। इसलिए जो है बॉन्ड एंगल बढ़ने से भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है परसेंटेज करेक्टर हो या बॉन्ड एंगल हो, माइनस आई इफेक्ट दोनों ही केस में क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को जो है हम लोग एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये एक 3 मेंबर्ड रिंग है और एक यहाँ पे हमने ले ली 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अगर हम यहाँ के एंगल की बात करें तो ये 60 का होता है और ये वाला एंगल यहाँ पे कितने का होता है, 90 का। अगर हम बात करें इस कार्बन की तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये हो या फिर ये हो, तो एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो कितने का होता है, 60 का, और यहाँ पे 90 का, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जो है ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, इसी तरह से एक यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल है, ये इसको मान ले रहे हैं θ1 और यहाँ पे इसको मान ले रहे हैं θ2, ठीक है ना। अगर हम इस दोनों को कंपेयर करें आपस में तो कंपेयर करने में क्या है कि जैसे यहाँ पे 60 है और यहाँ पे एंगल कितना है 90, अगर यहाँ का एंगल कम है तो इसका मतलब बाहर का एंगल ज़्यादा होगा, और अगर यहाँ का एंगल मतलब जो भीतर का एंगल है वो ज़्यादा है तो बाहर का एंगल क्या होगा, कम होगा। अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने में क्या होगा कि जो θ1 है वो ग्रेटर देन किससे होगा, θ2 से, क्योंकि यहाँ का जो एंगल है वो भीतर का एंगल 60 है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो भीतर का एंगल है वो 90 है। तो इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो ये कम और ये ज़्यादा है, तो अगर ये कम है तो बाहर का ज़्यादा होगा इसका, और ये भीतर का अगर ज़्यादा है तो बाहर का क्या होगा, इसका कम होगा, ठीक है ना। तो इनकी कंपैरिजन करेंगे तो θ1 किससे ग्रेटर देन आएगा, θ2 से। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट रिंग और ये सेकेंड रिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या है, फर्स्ट वाले में जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज़ कर रहा है ना। अच्छा, आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो कि जो बॉन्ड एंगल है वो भीतर का क्यों नहीं देख रहे हैं, बाहर का एंगल क्यों देख रहे हैं। बाहर का एंगल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो रिंग है ये जब कहीं से ऐड होगी, कहीं से जुड़ेगी, तो ये वाले हाइड्रोजन ही रिप्लेस होकर के जुड़ेंगे, इसलिए जो एंगल होगा वो वहीं का देखा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए भीतर का एंगल नहीं देखा जा रहा है, बाहर का एंगल देखा जा रहा है। तो अगर हम बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखो क्या होगा, बॉन्ड एंगल पहले वाले का क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो बॉन्ड एंगल अगर इंक्रीज़ करेगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ करने से क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ करने से माइनस आई इफेक्ट, या सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज़ कर जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है। अगर हम इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखेंगे ऑर्डर तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है ना। तो हम कुछ तो इस तरह से इसको कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 3 4 5 इस तरह से रिंग बनी है, तो जो रिंग छोटी होगी, जो रिंग क्या होगी, छोटी होगी, तो रिंग जितनी छोटी होगी उसके भीतर का कोई एंगल क्या होगा,
उतना ही कम होगा, वो बाहर का एंगल उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एंगल जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक ये हमने 3 मेंबर रिंग ले ली, ठीक है ना, और एक ये 4 मेंबर रिंग ले ली। इसी तरह से एक 5 मेंबर रिंग ले ली और एक हमने ले ली 6 मेंबर रिंग, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको इनको जो है एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें एसिडिटी का रिलेशन जो माइनस आई इफेक्ट से जो है बताना पड़ेगा। तो इसको जो बता देते हैं कि देखो क्या होता है कि एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिटी है उसमें जो है 2 टाइप से, जैसे अगर मान लो ग्रुप लगे हुए हैं, एक ग्रुप होता है हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना। तो अगर ऐसा केस होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होने से जो एसिडिटी होगी वो हमेशा डिक्रीज करेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी क्या होगी, हमेशा इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये है कि उसमें या तो माइनस आई इफेक्ट हो या माइनस आर इफेक्ट हो या फिर माइनस एच इफेक्ट हो। तो अभी हम लोगों ने आर और एच नहीं पढ़ा हुआ है, अभी क्या पढ़ा है, माइनस आई, तो इसलिए इसी का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो एसिडिटी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे ये जो रिंग है, ये पहली रिंग ये सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो रिंग जितनी छोटी होगी उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी यहाँ पे देखा ना कि रिंग जितनी छोटी होगी हमारी, रिंग जितनी छोटी है, रिंग छोटे होने पर क्या है कि इसका बॉन्ड एंगल बड़ा है। बॉन्ड एंगल अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी और माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिंग हमारी कैसी है, छोटी है। तो अगर ये रिंग छोटी है तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, जो बाहर का बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो माइनस आई इफेक्ट का अगर हम ऑर्डर पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट इसमें, फिर इसमें, फिर उससे कम, फिर उससे कम, है ना। अगर इसमें हम क्या करेंगे, माइनस आई का ऑर्डर लिखेंगे तो माइनस आई का ऑर्डर ये आएगा। और अभी हमने बताया है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, मतलब माइनस वाले ग्रुप होते हैं, वो सब एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा है और माइनस आई इफेक्ट जिसका ज़्यादा होगा एसिडिटी भी क्या होगी, उसी की ज़्यादा होगी। तो यही ऑर्डर हमारा किसका हो जाएगा, एसिडिटी का भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये एसिडिटी का है, बेसिसिटी है ना, और भी इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हम लोग इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को लेकर के जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो बॉन्ड एंगल से इसको इंडक्टिव इफेक्ट को किस तरह से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये 3rd नंबर था। अब आते हैं हम लोग 4th नंबर में, जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। 4th नंबर है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, मान लीजिए लिखा Mn+7, ठीक है ना, Mn+2, इस तरह से। तो यहाँ पे Mn+7 है, यहाँ Mn+2 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेंगे तो +7 और इसकी देखेंगे तो +2, है ना। किसी आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उस आयन के ऊपर जो प्रेजेंट चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो Mn+7 में +7, Mn+2 में +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी और माइनस आई इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है ऑर्डर, ठीक है ना। एक जनरल ऑर्डर बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे Z कोई भी एटम हो, है ना, +2, फिर उसके बाद +1, फिर Z0, Z-1, Z-2, है ना। और भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, Z+3,
है ना, यहाँ पे Z-3। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी और माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस का चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी और उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये दोनों में क्या रिलेशन बताया अभी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा और प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर अफेक्टिंग कंप्लीट, है ना। अब हम लोग को क्या करना है कि इंडक्टिव इफेक्ट की जो हमने बताई थी कि आपको सीरीज बतानी है, उस सीरीज को भी यहीं पे जो है बता देते हैं, ठीक है ना। सीरीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सीरीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे देखिए कार्बन है, नाइट्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये हम लोग प्लस आई इफेक्ट का सीरीज लिख रहे हैं कि प्लस आई इफेक्ट इसका सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसमें देखो क्या है कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हम कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये आएगा कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देख लो इन तीनों में जो ऑक्सीजन वाला है ग्रुप उसका जो है जो प्लस आई इफेक्ट है वो कम है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप इसको जो है देख सकते हैं जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। बाकी आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं, RCOO माइनस, ठीक है, 3 डिग्री एल्किल, फिर 2 डिग्री एल्किल, ठीक है ना, फिर कंटिन्यू उसके बाद 1 डिग्री एल्किल, 1 डिग्री एल्किल के बाद जो है CT3, CD3, CH3, है ना। जो हाइड्रोजन होते हैं उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो जो हायर आइसोटोप्स होता है, हायर आइसोटोप होता है उसका प्लस आई इफेक्ट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। या फिर हम केवल T, D और H की बात कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर है ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस आई इफेक्ट का, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना। तो माइनस आई इफेक्ट में अगर हम लिखेंगे, यहाँ से लिख देते हैं OF2 प्लस OR2 प्लस OH2 प्लस NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 CN SO2R CHO COR COR, ठीक है ना, FCl BrI, है ना। यहाँ देख सकते हैं आप FCl BrI, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, F की, इसलिए माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, F का, ठीक है ना। I क्या हो गया, FCl BrI OR OH, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH PH, हाँ, और बात कर सकते हैं CS डबल बॉन्ड CH
तो ये था प्लस आई इफेक्ट और ये है माइनस आई इफेक्ट। तो इस सीरीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जो है ना, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसी से जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे, जितने भी हम लोग इसके एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ये वाले पे, तो जो NR3 का माइनस आई इफेक्ट है वो NH3 से ज़्यादा है, ठीक है ना। जो NR3 का माइनस आई इफेक्ट है वो NH3 से ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अगर PH3 लिखा हो, यहाँ पे PR3 या PH3, तो किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे PR3 लिख दें और यहाँ पे PH3 लिख दें तो ये केस जस्ट अपोजिट हो जाता है ना, कि जो PH3 है वो इस साइड आ जाता है और जो PR3 है वो इस साइड आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, यही फैक्ट है केवल, ठीक है ना। तो इसको बात करते हैं। क्या है कि जो NF3 का इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा है किससे, NH3 से, ठीक है ना। ये 4 बॉन्ड बने हुए हैं इसलिए यहाँ प्लस लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें PF3, ओह सॉरी NF3 नहीं, NR3 का जो है, ठीक है। तो PR3 और PH3 की बात करें ये, ठीक है ना। या फिर इसके नीचे आर्सेनिक AsR3 और AsH3, एंटीमनी की भी बात कर सकते हैं, SbR3 और SbH3, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है, NR3 का NH3 से ज़्यादा है, लेकिन इन केस में क्या होता है, इनका ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है देख सकते हैं इसमें कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो जो नाइट्रोजन का साइज होता है वो इनके कंपैरिजन में, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, इनके कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो है हम लोग जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो किसी भी एटम का साइज जो होता है वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक साइज क्या होता है, छोटा होता है। और यहाँ से क्या है कि 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3, और यहाँ पे एक लॉन पेयर को भी हमें अरेंज करना है। तो होता क्या है कि यहाँ पे तो इस तरह से हमने R लिख दिया, लेकिन R का क्या मतलब होता है, R का मतलब होता है ये इस तरह से 3 H लगे होंगे और ये डायरेक्ट यहाँ से ऐड होगा। तो इनमें क्या होता है कि जो R है इनके बीच में रिपल्सन होने लगता है, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होने लगता है। इस रिपल्सन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है ना। इस रिपल्सन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ कर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, वहाँ पे बढ़ जाएगा। इसलिए NR3 का जो माइनस आई इफेक्ट है वो NH3 से ज़्यादा होता है। बात समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में जो R लगे हुए हैं, इन R के बीच में क्या होता है, चूँकि ये इस तरह का ग्रुप होता है तो इनमें रिपल्सन होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ कर जाता है। बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ करने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करने से क्या है कि माइनस आई इफेक्ट भी जो है इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है ना। इसलिए NR3 का जो माइनस आई इफेक्ट है वो NH3 से ज़्यादा होता है। अब बात करें PR3 या PH3 में, अगर हम बात करें PR3 प्लस, ठीक है ना। तो फास्फोरस क्या है कि फास्फोरस का जो साइज होता है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में क्या है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज़ करेगा तो नाइट्रोजन का छोटा होगा, उससे बड़ा साइज, फिर उससे बड़ा साइज, फिर उससे बड़ा, ऐसे साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर यहाँ पे फास्फोरस का साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने से क्या है कि ये जो R ग्रुप हैं ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे। तो जैसे ये दूर दूर हो जाएंगे तो यहाँ के जो बीच का रिपल्सन है, ये जो रिपल्सन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बीच का जो रिपल्सन है इस जगह पे वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है कि जो PR3 का बॉन्ड एंगल, जो PR3 का माइनस आई इफेक्ट है वो PS3 से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है ना। जो बॉन्ड एंगल है वो यहाँ का डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ना तो बढ़ रहा है ना ही क्या हो रहा है, घट रहा है, जैसा है वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिपल्सन नहीं है। इसलिए जो है ये आपका PR3 का माइनस आई इफेक्ट PS3 से क्या है, ज़्यादा है,
ठीक है ना। इसी तरह से इनके हम और ऑर्डर्स बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ये NR3 प्लस NHR2 प्लस NH2R प्लस और NH3 प्लस, ठीक है ना। इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखेंगे तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम फास्फोरस का केस ले लें, PR3 प्लस PHR2 प्लस PH2R प्लस और PH3 है ना, इस तरह से। तो इसमें अगर हम लोग माइनस आई का ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें माइनस आई का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इनकी बात करें कि NH3, PH3, ASH3 या SBH3, इनमें माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, तो इनमें माइनस आई का ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो माइनस आई में क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम इनकी जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंपैरिजन करेंगे तो जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो यहाँ पे सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है। इसलिए अगर हम इनको ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें और इसको 4 मान लें, तो इन चारों को जो है अगर हम माइनस आई के ऑर्डर में लिखेंगे तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो कुल मिला के क्या करना है, आपको जितने यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट से इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि एप्लीकेशंस को जो है हम लोग मतलब इनके क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। थैंक यू।